अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 19 अक्टूबर 2018 है। 10 सफ़र 1440 इस्लामी तारीख़ है। दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें, गोल्ड रेट और रियाल रेट, दीगर ख़बरें भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरी तौर पर आपको मिल सके। दोस्तों, आप हजरात की जानिब से बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला एक सवाल कि क्या अकामे पर पुराने जुर्माने ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह की ख़बरें लोग शेयर कर रहे थे। दोस्तों, इस बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि सोशल मीडिया के ज़रिए ही इस तरह की कुछ ख़बरें आई हैं। इसके अलावा किसी भी सूरत में सऊदी अरब के जो अखबारात हैं या दूसरा मीडिया है उसमें ऐसी कोई भी ख़बर अभी नहीं आई है। ना ही जवाज़ात ने, ना ही वज़ारत अमल ने इस तरह की कोई ख़बर शेयर की है। लिहाजा याद रखिएगा, जो भी अकामे के ऊपर जुर्माने हो जाते हैं, अगर वो एक से ज़्यादा जुर्माने हैं तो उसको आप किस्तों में अदा नहीं कर सकते हैं। आप हर जुर्माने की रकम अलग अलग ज़रूर अदा कर सकते हैं, मगर उनको किस्तों में यानी इंस्टॉलमेंट में अदा नहीं कर सकते हैं। यही ख़बर पिछले दिनों वज़ारत अमल ने भी शेयर की है और सऊदी हुकूमत ने भी शेयर की है। लिहाजा ऐसी तमाम ख़बरें कि अकामों पर पुराने जुर्माने ख़त्म किए जा रहे हैं सरासर गलत हैं। दोस्तों, वज़ारत मेहनत ने ऐलान किया है कि यकम रबीउल अव्वल से चश्मों की यानी ग्लासेस की दुकानों पर 100% सऊदीज़ेशन शुरू कर दी जाएगी। इसी तरह तकरीबन 4000 सऊदी ख़वातीन और हज़रात मुलाज़मतें हासिल करेंगे। वज़ारत का कहना है कि चश्मों की दुकानों पर काम करने वाली ख़वातीन को मुफ्त तरबियती कोर्स भी कराए जा रहे हैं। इन दुकानों पर रबीउल अव्वल के बाद सिर्फ सऊदी शहरी काम करते दिखाई देंगे। अमल दरामद के बाद ऐसे तमाम अफराद जो कि इन पर अमल नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और पकड़ दकड़ की जाएगी और जगह जगह छापा मार कार्रवाइयाँ करके इस शोबे में 100% सऊदीज़ेशन की पाबंदी कराई जाएगी। दोस्तों, सऊदी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन बोर्ड ने तमाम अफराद जो कि ममलिकत में मौजूद हैं, उसमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की सब शामिल हैं, उनको मुतला किया है, होशियार किया है कि व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप एप्लीकेशन के नाम से आने वाले मैसेज को नज़रअंदाज कर दें। ये धोखेबाज इस किस्म के मैसेज करके आपकी खुफिया मालूमात तलब करते हैं और इनका मकसद आपके अकाउंट की ज़ाती मालूमात को हासिल करना है। और इस तरह से व्हाट्सएप के सार्फिन अपने मैसेज को जब उसको वो क्लिक करते हैं तो उसके बाद वो उनका व्हाट्सएप उनकी गिरफ्त में आ जाता है। तो लिहाजा इस सिलसिले में टेलीकॉम कंपनीज़ ने भी मुतला किया है कि ऐसे तमाम अफराद जिनको इस तरह का कोई मैसेज आए वो बहुत एहतियात बरतें और ऐसे मैसेज को नज़रअंदाज कर दें। मक्कातुल मुकर्रमा के इलाके इब्राहिम खलील स्ट्रीट पर लोहार की एक वर्कशॉप में शॉर्ट सर्किट लगने के बायस एक 50 साला पाकिस्तानी शहरी जहां बहक हो गया है। तफसीलात के मुताबिक इस शख्स को तशवीशनाक हालत में अलनूर हॉस्पिटल लेके जाया गया। जब वो रास्ते में ही था तो उसका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पुलिस ने मौत के असबाब जानने के बारे में तहकीकात शुरू कर दी हैं। दोस्तों, सऊदी अरब के मुख्तलिफ हिस्सों में पावर ब्रेकडाउन की इतलात मौसूल हुई हैं और सऊदी इलेक्ट्रिसिटी के मुताबिक अरअर, तुरैफ, अलकरियात, रफ़ा, तबूक, दोमा, अल जंदल पावर ब्रेकडाउन के बाद अंधेरे में डूब गए। इतने बड़े रकबे पर पावर ब्रेकडाउन की वजूहात अभी तक सामने नहीं आई हैं। इस बारे में जैसी कोई इतलात आती हैं फ़ौरी तौर पर आप हज़रात से शेयर कर दी जाएंगी। ताइफ के इलाके से खबर आई है कि पुलिस ने एक अरब शहरी की दुकान पर छापामार कार्रवाई करते हुए 200 के करीब तहरीफ शुदा नुस्खे कुरान पाक के बरामद कर लिए हैं। वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने इतला मिलने पर एक दुकान पर छापा मारा जहां एक अरब शहरी ममनुआ सीडीज़ और कुरान पाक की तहरीफ शुदा यानी ऐसी कुरान पाक की नुस्खे यानी कुरान पाक फ़रोख्त कर रहा था जिसमें काफ़ी तरमीम की गई थी, तब्दीली की गई थी और इस शख्स को गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस शख्स को मज़ीद तहकीकात के लिए प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है ताकि वो किस साजिश के तहत ये काम कर रहा था पूरी तरह से बेनकाब हो सके।
दोस्तों, आप हजरात ने भी अक्सर इस तरह की सेल देखी होगी कि एक शै लो और दूसरी उसके साथ फ्री मिले। इसी सिलसिले में सऊदी वजारत तजारत ने रियाद में एक फ़ास्ट फूड कंपनी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए सज़ा और जुर्माने आयद कर दिए हैं। इस कंपनी ने एक बर्गर ख़रीदो और दूसरा मुफ्त हासिल करो का इश्तिहार दिया था। वजारत का कहना है कि कंपनी ने ऐसा इश्तिहार देकर रियायती कीमत पर सामान फ़रोख्त करने के कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। अदालत ने सऊदी शहरी और कंपनी के डायरेक्टर के खिलाफ वर्जी साबित हो जाने पर इनकी तशहीर 2 मकामी अखबारात पर उन्हीं के खर्चे पर करवाना शुरू कर दी है। दोस्तों, कुवैत से खबर आई है कि कुवैत में मुकीम गैर मुल्की के वालिदैन के विज़िट वीज़ा के लिए 60 साल की उम्र की शर्त को ख़त्म कर दिया गया है। पहले वालिदैन को विज़िट वीज़े पर बुलाने के लिए ज़रूरी था कि इनकी उम्र 60 साल या इससे ज़ायद हो। वजारत का कहना है कि कुवैत में मुफ्त मेडिकल खदमात ख़त्म करने के बाद ये शर्त भी उसके साथ ही ख़त्म कर दी गई है। लिहाजा अब तो कुवैत में मौजूद तमाम गैर मुल्की अफराद किसी भी वक्त अपने वालिदैन को बुला सकते हैं, ताकि जबकि उनकी उम्र किसी भी मरहले में हो। सऊदी सिविल एविएशन के एलामी के मुताबिक सऊदी अरब में आइंदा 20 सालों के अंदर हवाबाजी के शोबे में यानी सिविल एविएशन के शोबे में 97,000 मुलाजमतें पैदा होने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। इन मुलाजमतों में 64,000 के करीब पायलट्स और जो एयरक्राफ्ट के अंदर का अमला है वो तमाम शामिल है। 66,000 के करीब टेक्नीशियंस और 97,000 मुलाजमतों का ताल्लुक फ़ज़ाई सर्विस से होगा। दोस्तों, इस बारे में गैर मुल्की और सऊदी शहरियों के लिए काफ़ी वाज़िया इम्कानात हैं कि वो इस शोबे में अपनी मुलाजमतें हासिल कर सकेंगे। महकमे मौसमियात का कहना है कि आज जुमे के रोज़ सऊदीया के 11 इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। मूसलाधार बारिश मक्कातुल मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, जज़ान, असीर, हायल, अलजौफ, हदूद शुमालिया, रियाद में होगी। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुतअद्दिद इलाकों में सैलाब आने का भी इम्कान है। मक्कातुल मुकरमा में बारिश के दौरान एक शख्स के लापता होने की इतलात मौसूल हुई हैं, जबकि शॉर्ट सर्किट के बाद भी 30 मुख्तलिफ वाक़यात में कुछ अफराद ज़ख्मी हुए हैं। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।